तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लेते हैं तो आपसे परीक्षा में कम से कम 3 क्वेश्चन हो बहु लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। तो ये दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? सबसे अच्छा आर्थिक स्थिति कहाँ का है दोस्तों? तो सबसे अच्छा आर्थिक स्थिति है दोस्तों श्रीलंका का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि पिछड़ा राज्य जो है दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? बिहार को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, है ना, कि अर्थव्यवस्था, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, यानी अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो आप लोगों को पता है कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना दोस्तों? तो आप सभी को पता है क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया दोस्तों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? रूस में। और भारत में कौन अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। और अमेरिका में आपका है कोची पूंजीवादी। ये क्या हुआ? चलेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? तो समाजवादी, देखिएगा दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? रूस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है ना दोस्तों। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, सम्यक विकास माने सबका विकास, सभी वर्ग से हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी वर्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आप सभी लोग को पता है कि भारत में नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2015। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है ना दोस्तों? आर्थिक क्रिया कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया, कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीमा। बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, है ना। सेवा क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत में आप सभी को थोड़ा देर पहले बताएं दोस्तों कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? मिश्रित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी लोग को पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है दोस्तों? भारत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के कौन पदेनाध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी योजना मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? पदेनाध्यक्ष वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि डेबिट कार्ड जो एटीएम प्रणाली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एटीएम प्रणाली। ठीक है, आइए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ना? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय किसे कहते हैं दोस्तों? जिसको हम लोग बार बार 1000 बार उपयोग कर सकते हैं, है ना।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिगत जल, क्योंकि पानी जैसे ही पड़ता हम लोग पानी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग कल का पानी यूज करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है, जो पानी होता है, वो फिर चल जाता है कहाँ पे, रिसकर समुद्र के अलग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिगत जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर चलेंगे दोस्तों। सारा के सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? 15 मार्च 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 मार्च 1950। तो अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है दोस्तों कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पाता है सब्जी के मामले में, ठीक है, उत्पादन में यानी पैदा करने में भारत के पड़ोसी देशों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तभी आपको कुछ देर पहले बताए थे श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका, है ना, श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। तभी बताएं प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कौन क्षेत्र कहते हैं दोस्तों? कृषि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाएगा विकसित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाता है? आपका कहलाएगा विकसित है। जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह कहलाएगा क्या? अविकसित या क्या? विकासशील। अगला, गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था? तो यह कहे थे अर्थशास्त्री कुजनेट की गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है। गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है, कौन कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है ना? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी बताएं दोस्तों कि सेवा क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है दोस्तों, फिर भी वीडियो बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्यों आइएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो आपको पता है कि 12वीं 2012 से 17 है, तो उसमें 5 साल घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2007 से 2012। ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। आइए, आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन क्यों रहिएगा, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है? तो है आपका सामाजिक संस्थाएं, है ना, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है दोस्तों? तो वह है आपका सामाजिक संस्थाएं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है ना, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है दोस्तों जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होगी? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो विकास धीरे धीरे होगा, मंद हो जाएगा, है ना, मंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन का ये, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, किससे होता है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन, इनमें से सभी, तीन में से सभी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपको पता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो कब हुआ? 1952 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1952, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है ना? तो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपको पता है बहुत अच्छा से, पूंजीवादी में उसका अपने आप हक होता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो वह होता है कौन? पूंजीवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी? पूछ रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 15 मार्च 1950 को योजना का गठन हुआ था दोस्तों, 1951 से 1956। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पे दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ और दर पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर? नहीं,
जनता के भलाई पर ध्यान दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय? निजी क्षेत्र नहीं, निजी क्षेत्र तो पूंजीवादी होता है, समाजवादी तो वो होता है, समाजवादी तो वो होता है जिसमें सबका भलाई हो। ये और बी डून इनमें से कोई नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार एक राज्य है, तो बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ सभी लोग खेती पर आश्रित हैं। ठीक है, सभी लोग किस पर आश्रित है दोस्तों? खेती पर आधारित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? कृषि। ठीक है, क्या करा दोस्तों? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उपयुक्त क्या था? तीव्र आर्थिक विकास, तो ये था, उत्पादक ये भी था, ये भी था, ये भी था, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त सभी, सॉरी कहाँ पहुँच गया, 33 क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना दोस्तों, चलेंगे 33 क्वेश्चन, रुकिए थोड़ा सा, 33, हाँ चलेंगे दोस्तों 34 क्वेश्चन की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आ जाएगा आपका। चलिए 34, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण मुख्य कारण क्या है? बिहार में आर्थिक पिछड़ा कारण क्या है? सभी लोग, सभी सब, बाढ़ यहाँ पर आवे करता है, सुखाड़ होवे करता है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए, कृषि पर अत्यधिक भार मुहैया है यहाँ पे, सभी हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास को मापना है तो सबसे, क्या बोल रहा है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो वह प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के जमशेदपुर में, क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है दोस्तों? बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना कब हुई थी? है ना, 1901, 1905, 1907, 1912, याद रखिएगा 1907 में स्थापना हुई थी दोस्तों, 1907 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था कौन देश है जो विकसित है? तो वह है अमेरिका। ठीक है, भारत तो विकासशील है, श्रीलंका भी, इंडोनेशिया भी विकासशील, वो क्या हो गया। चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश भाग संलग्न है। ठीक है, बोल रहा है कि अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है, तो किसमें संलग्न दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए, बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है दोस्तों? खाद्य फसल, खाने वाला फसल, व्यावसायिक फसल, दोनों। यहाँ पे खाने के लिए भी होता है और वो बेचने के लिए भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्या हो जा रहा है बार बार क्या हो जा रहा है? ओहो।